हाय एवरीवन। तो जो आज का लेक्चर है हमारा वो किस चीज़ पे है, ट्रिग्नोमेट्री पे ही है। और आप क्या देखने वाले हो, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में। ठीक है, इस तरीके का कुछ लिखा होगा और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती हैं, क्या होंगी, उसके बारे में देखने वाले। ठीक है, इससे पहले अपन एक चीज़ देख लेते हैं, बहुत ही बेसिक। सबसे पहले तो क्या कि भैया साइन थीटा की क्या होती है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो साइन थीटा हमेशा ट्रेवल करता है -1 और 1 के बीच में, मतलब ये है मैक्सिमम और ये है मिनिमम। ठीक है, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, जैसे कि मैं कैपिटल एम मैक्सिमम को लिख लूँगा और स्मॉल एम मिनिमम को, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या है, थोड़ा सा टाइम भी बचेगा और आपको भी उसमें एब्रिविएशन में थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में सेम अगर मैं कॉस थीटा की भी बात करूं तो कॉस थीटा भी ऐसे ही होता है, भाई भाई ये दोनों, साइन कोसाइन है ना, कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉस थीटा भी क्या होता है, 1 और -1 इसके बीच में ही ट्रेवल करता है, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। ठीक है, हाँ लेकिन ये दोनों भाई भाई हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो थोड़ा सा क्या है, एक साथ नहीं करते, ऊपर नीचे चलते रहते है ना, आगे पीछे थोड़े से। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। अब इसके बाद में इसको डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ में। वो एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ है, √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये लिखा हुआ है इक्वल टू किसके, √2 के। किसके इक्वल लिखा है, √2 के। ठीक है, और मेरे से पूछा जा रहा है कि एक और कंडीशन उन्हें दे दी है कि भैया ठीक है, तुमको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, तुम ज़्यादा हवाबाजी नहीं करो, ज़्यादा प्रश्न नहीं करो, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, थीटा को है ना 0 और 90 डिग्री के बीच में ही रखो, है ना, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे। नहीं तो क्या होता है ना, बहुत जिज्ञासु बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर, थीटा अगर 90 से ऊपर निकल गया तो फिर क्या होगा, ये सब वो सब। अभी अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ 0 और 90 के बीच में, बिल्कुल बेसिक चीज़, सबसे बेसिक चीज़ ये पूछा है। और उसने कहा कि भैया थीटा बताओ, थीटा की किस वैल्यू पे ये सब मेरे को √2 मिल रहा होगा, तो कैसे करेंगे। तो ये एलिमिनेशन ऑफ एंगल वाले मेथड से भी अपन जा सकते हैं, वहाँ से भी कुछ ना कुछ आ सकता है अपना। ठीक है, और भी तरीके होंगे, और भी कुछ भी कर सकते हैं। पर मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं है ना इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। किससे डिवाइड कर देता हूँ, 2 से। अभी देखो क्या हो रहा है, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, √3/2, ये हो जाएगा साइन थीटा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा √2/2। अभी √2/2 की वैल्यू तो मुझे पता है, ये कितना होता है, 1/√2। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो आप, सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना। ये देखो, इसको थोड़ा लाइट कर देते हैं, लाइट है नहीं क्या, ये रहा, थोड़ा सा ये लाइट लोगे ना कलर तो अच्छा दिखेगा। ये भी मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है, √3/2। √3/2 कितना होता है भाई, साइन 60 डिग्री या कॉस 30। सेम ये 1/2, ये भी साइन 30 या कॉस 60 डिग्री, और ये भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, साइन 45 या कॉस 45। देखो बहुत सारी जानी पहचानी चीज़ें लग रही हैं। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अरे सर, ये तो एक कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला ही बन रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है ना। इसका मतलब कि अगर मैं इसको साइन में ले जाना चाह रहा हूँ, मान लो मैं इसको साइन में ले जाना चाह रहा हूँ, है ना, तो मैं इसको क्या मान लूँ, कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस, मतलब साइन थीटा कॉस अल्फा, और ये कॉस थीटा साइन अल्फा, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये √3/2 ये कॉस में होना चाहिए, तो कितना, कॉस 30 डिग्री। तो इसको क्या लिख लेता हूँ, साइन थीटा इंटू कॉस 30 डिग्री, प्लस ये कितना, कॉस थीटा और साइन 30 डिग्री। और ये अब चूंकि इस तरफ का साइन बनने वाला है, तो उस तरफ का भी साइन ही बनना चाहिए। तो इसको मैं लिख लेता हूँ साइन 45 डिग्री, 1/√2 क्या 45 डिग्री होता है ना, साइन 45 डिग्री। अभी देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, मतलब 30 थीटा प्लस
30 डिग्री और ये कितना साइन 45 डिग्री। अभी यहाँ से आप देख के बता सकते हो कि जो मेरा थीटा है, सॉरी जो थीटा है वो कितना आ रहा है भाई। थीटा प्लस 30 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। थीटा प्लस 30 डिग्री इक्वल टू कितना 45 डिग्री। यहाँ से थीटा मेरा आ गया 15 डिग्री। अब अभी तो सिंपल वैल्यू थी तो आपने फटाफट बता दिया। हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो तो आप थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाओ, इनवर्स में बता पाओ, ठीक है, तो उसकी दिक्कत नहीं है। पर फिलहाल हमने एक नया मेथड देखा, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कुछ, है ना। अभी अगर मैं सेम अगर मैं कॉस की बात कर रहा होता, मैं इसकी बात कर रहा होता कॉस की, कि अगर इसी चीज़ को सर मैं अगर कॉस में ले जाना चाहता तो ये क्या होता, मतलब कॉस ए प्लस बी। तो इसका मतलब ये वाले उसमें क्या हो रहा होता, ये साइन ए साइन बी बन रहा होता और ये कॉस ए कॉस बी बन रहा होता। तो ये कॉस ए कॉस बी, तो कॉस बी, ये साइन ए साइन बी, साइन कितना होता है 60 डिग्री। तो इसी चीज़ को लिखता मैं साइन थीटा और साइन 60 डिग्री प्लस कॉस थीटा और इसको लिखता कॉस 60 डिग्री और इसको लिख लेता कॉस 45 डिग्री। अब ये लिखूंगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है मेरा कॉस ए माइनस बी। तो मैं इसको लिख लूंगा कितना 60 माइनस थीटा और ये आ जाएगा कॉस 45 डिग्री। तो यहाँ से भी मेरा थीटा कितना आ रहा है 15 डिग्री। अब आपका एक छोटा सा प्रश्न और हो सकता है, अरे सर आपने 60 माइनस थीटा लिखा, थीटा माइनस 60 लिखता तो कोई दिक्कत होती क्या? नहीं होती बेटा। उस केस में थीटा आपका 90 प्लस 15 डिग्री आ जाता, है ना। 90 प्लस 15 डिग्री मतलब कितना आ जाता आपका, कितना 90 प्लस 15 कितना होता है 105, तो 105 आ जाता। पर अपन थीटा 0 से 90 के बीच में बात कर रहे हैं ना, तो अपन को 0 से 90 के बीच में रहना है, इसलिए ऐसा लिख लिया। और वैसे भी कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है कॉस थीटा, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वैसा लिखो चाहे ऐसा लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यही आएगा। तो आप इन दोनों से कोई सा भी लेते आप सॉल्व कर पा रहे थे, ठीक है। अब आपका इसके बाद का प्रश्न तो ये है कि सर आपने बोल दिया कि 2 से डिवाइड करना है, यहाँ पे मैंने मान लिया 2 से डिवाइड करना है और आगे भी मैं ध्यान रखूंगा जब यहाँ √3 दिखेगा, यहाँ 1 दिखेगा तो 2 से डिवाइड करना है। पर ये पता कैसे चला कि 2 से ही डिवाइड करना है, कोई और नंबर से नहीं करना है, या कोई और नंबर आ गया तो क्या करूँगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल फैक्ट है। आप सोचो, छोटी चीज सोचो, इसको अगर मैं साइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, है ना, अभी अपन कॉस को छोड़ दो, साइन को ले लो भाई, हम सबका दुलारा है साइन, है ना, हम सबका प्यारा कौन भाई साइन, ठीक है। तो अपन साइन को ही लेके चलते हैं, इसको थोड़ी देर साइन में रखते हैं, ठीक है। तो साइन वाला कर लूंगा तो ये साइन थीटा है तो ये क्या कॉस होना चाहिए था, कॉस अल्फा, और ये कॉस थीटा है तो ये कितना होना चाहिए था साइन अल्फा। अब साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों ही अगर मैं लूँ, है ना, मैं अगर साइन अल्फा की बात कर रहा हूँ चाहे कॉस अल्फा की बात कर रहा हूँ, दोनों चीज में साइन अल्फा कैसा होता है मेरा, होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और कॉस अल्फा क्या होता है मेरा बेस बाय हाइपोटेनियस। मतलब दोनों में जो डिनोमिनेटर आता है वो क्या आता है हाइपोटेनियस, है ना, दोनों में डिनोमिनेटर क्या आता है मेरा हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस क्या होता है मेरा, हाइपोटेनियस होता है रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। किसका होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसका मतलब मुझे क्या ध्यान में रखना है, अभी शायद आपको क्लिक करके होगा, मुझे ये ध्यान रखना है कि मुझे डिवाइड करना है जिस नंबर से, वो नंबर क्या है रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और p और b क्या है, एक्चुअल में ये नंबर p और b लिखे हुए हैं, ये ऊपर के नंबर है, यहाँ पे √3 और ये 1, ठीक है ना। वही साइन थीटा तो यहाँ कॉस होगा, कॉस के साथ में जो लिखा है वो बेस होगा, और कॉस थीटा है तो यहाँ साइन अल्फा होना चाहिए था, तो साइन अल्फा में ऊपर क्या आता है परपेंडिकुलर, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो जो मुझे जिससे डिवाइड करना है वो क्या होगा रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इससे मुझे डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर मुझे ऐसा कुछ लिखा आता है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ऐसा कुछ लिखा आता है, ठीक है, तो मैं
किससे डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, दोनों साइड। ठीक है, अभी मैंने इससे डिवाइड कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया, पर सिर्फ डिवाइड नहीं कर सकता ना, मेरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मैंने मल्टीप्लाई भी किया भाई, नहीं तो आप बोलोगे ना सर इतना भेदभाव क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो भेदभाव तो नहीं चलेगा, आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड भी करना होगा, मतलब डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक है, आपने डिवाइड कर दिया। अब आप सोचो साइन थीटा है तो ये क्या कॉस अल्फा हो सकता है, तो मैंने क्या मान लिया कि कॉस अल्फा मेरा कितना है, ए बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम मेरा ये कितना साइन अल्फा होगा, ये कितना होगा, बी बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आई ये चीज, है ना। इस हिसाब से तो ये मेरा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया साइन ऑफ साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस ये क्या बन गया, कॉस थीटा साइन अल्फा, है ना। और इसके मल्टीप्लाई में यहां पे क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना ठीक है। अभी इसी चीज को मैं अगर लिखूं तो यही चीज मेरी क्या हो जाएगी, आगे तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा ही सही, यहां पे क्या जाएगा, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अब देखो ये तो एक एंगल है आपका थीटा प्लस अल्फा, भाई थीटा प्लस अल्फा लिखा हो चाहे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कुछ भी लिखा होता, पूरा तो एक एंगल ही है ना। इसको एक्स भी मान सकता हूं मैं पूरे एक एंगल को, है ना। अब साइन एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ऊपर देखो ये लिखा है, मैक्सिमम होती है 1 और मिनिमम क्या होती है, -1। ठीक है, मतलब कि मेरा जो ये फॉर्मूला है ये वाला, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन कितना, थीटा प्लस अल्फा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो कैपिटल एम है वो कितना होगा, भाई इसकी जगह 1 लिख दूं, मैक्सिमम के लिए यहाँ पे क्या लिख दूं, 1। तो ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, है ना। और मिनिमम वैल्यू के लिए इसकी जगह पे क्या लिख दूं, -1, इसी जगह पे क्या लिख दूं, -1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, -1 आगे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस, और ये कितना, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा फाइनल रिजल्ट है क्या, कि जब भी भाई ये आया क्या था, ये था क्या, ये था मेरा ये वाला एक्सप्रेशन, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम होती है माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लिखा है कैसे वो भी आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, फटाफट, अभी ज़्यादा जगह बची नहीं है पर कोई दिक्कत नहीं, इसमें अपन ऐसा लिख लेते हैं फटाफट। क्या है भाई कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल। अब मैं चाहता ना तो ये फॉर्मूला आपको ऊपर ही लिख देता और हटा देता, पर मैंने सोचा कि इसके पीछे कंसेप्ट अगर आपको पता होगा तो ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें भी हेल्प मिलती है, कि हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं, चीज़ें ऐसे भी प्रोसीड होती हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी हेल्प मिलती है। जो अलग अलग प्रश्न होते हैं थोड़े से, भाई कोई सोच के ही बनाता है, कई बार है ना, कोई अच्छे एग्जाम में कुछ सोच के ही कोई प्रश्न बना रहा होता है, भाई उसने किस तरीके से सोचा होगा, आप भी उस तरीके से सोच सकते हो। ठीक है, इसलिए तो भाई इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू ये है और मिनिमम वैल्यू क्या है ये। ठीक है, होपफुली इतना आपको समझ में आया। हाँ, तो अब देखो अपन ने बिल्कुल सादा सिंपल सा एक एग्जांपल लिया है ना, और वो क्या है भाई, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, इसकी आपको मिनिमम वैल्यू बताना है और मैक्सिमम के लिए क्या कैपिटल एम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम बताना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आपका जो मिनिमम होगा ये क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ में, और ये वाला क्या होगा, प्लस साइन के साथ में। अब ए कितना है 3, बी कितना है 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, उसका रूट लोगे
तो ये आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा +5। इसका मतलब कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है कितनी 5 और मिनिमम वैल्यू कितनी है -5, है ना। कैसे आए, यहाँ पे आ जाएगा √(a² + b²) और यहाँ पे -√(a² + b²), तो -5 मिनिमम, मैक्सिमम कितनी 5। अभी सेम क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा लिखा जाए 3 साइन 2 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। थीटा कुछ भी हो, यहाँ पे एंगल थीटा लिखा हो, चाहे थीटा प्लस अल्फा लिखा हो, चाहे 2 थीटा चाहे 3 थीटा कुछ भी लिखा हो, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पे लिखा हो वही यहाँ पे लिखा होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये अलग अलग होंगे तो फिर मिनिमम मैक्सिमम आप एट द इंस्टेंट नहीं निकाल पाओगे, फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी, ठीक है ना। सो 2 थीटा अगर यहाँ पे अगर आपके सेम हो, जो भी हो पर सेम हो, तो डेफिनेटली आप कैलकुलेट कर सकते हो और तरीका वही होगा, तरीके में कोई चेंज नहीं। तो 3 साइन 2 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 5 ही होगी और मिनिमम वैल्यू भी कितनी होगी -5, क्योंकि आपको खुद पता होगा जब हमने ये वाला देखा था तो एक्चुअल में क्या बन रहा था, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा बन रहा था, है ना। तो वहाँ पे भी एंगल क्या था, थीटा प्लस अल्फा था, तो पर कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ ना हमको, है ना। हमने क्या सोचा कि भाई साइन एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1 और मिनिमम कितनी होती है -1, बस उसी फॉर्मेट से निकाला। तो यहाँ पे 2 थीटा भी लिखाओ तो भी कोई चेंज नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम होना चाहिए बस दोनों तरफ, ठीक है। अभी देखो अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आ जाता, साइन 2 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा और यहाँ पे आ जाता क्या +2, वो यहाँ पे क्या कर दिया उसने +2 कर दिया। अब क्या करोगे, तो कुछ नहीं, आप इसकी देख लो जो भी आ रही होगी और उसमें 2 जोड़ देना। तो ये देखो ये कितना आ गया भाई, 3 साइन 2 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी 5 और मिनिमम वैल्यू कितनी -5, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, +2 भी चाहिए, तो आपने +2 अगर यहाँ पे ऐड किया तो सभी जगह पे ऐड करोगे, यहाँ भी करोगे और यहाँ भी करोगे, तो फाइनली कितना आ गया -5 + 2 कितना -3 और 5 और 2 कितना 7, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी 7 और मिनिमम वैल्यू कितनी -3, ठीक है। होपफुली इतना क्लियर हुआ हो, है ना। ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं बिल्कुल इससे। अब अपन थोड़ी सी अपनी चरम सीमा, थोड़ी सी सीमा बढ़ाते हैं आगे, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम को और ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, देखते हैं। हाँ, ये है मेरा अगला प्रश्न। अभी देखो इसमें तो अजीब से ही दिख रहा है, ये तो मल्टीप्लिकेशन में आ गए, एडिशन में कहाँ है, और जो एडिशन में वो स्क्वायर में है। वो सर आपने स्क्वायर के लिए तो बताया ही नहीं, आपने तो सिंगल वाले लीनियर के लिए बताया था, तो सही बात है। तो इसका मतलब मैंने लीनियर के लिए बताया तो इन सबको लीनियर में लाना पड़ेगा, भले ही एंगल थीटा में ना हो के 2 थीटा में हो, चल जाएगा वो, लेकिन होना तो लीनियर में चाहिए, ठीक है। देखो लीनियर में बनाते हैं। तो अभी देखो ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा एक साइन स्क्वायर थीटा के साथ में मिलके बन जाएगा 1। तो ये क्या लिखा है, ये ऐसा कुछ लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये मिलके एक तो बन जाएगा 1, है ना। अब ये लिखा है -6 साइन थीटा, तो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ ध्यान आ रही है, वो क्या आ रही है 3 × 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये 3 था, एक ले लिया तो बचा कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है अगर आपको आपकी यादें ताज़ा हो रही है तो, ठीक है, मन से एक आवाज़ आ रही है तो, ठीक है। तो देखो मैं साइड में लिख देता हूँ कि क्या क्या फॉर्मूले आपको याद आना चाहिए, है ना, मेरे हिसाब से, है ना। वो क्या क्या है भाई, एक तो अपना क्या है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है मेरा, ये होता है 1 - कॉस 2 थीटा, ये देख तो रहा है ना, ऑरेंज कलर है, ठीक है। और एक और होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 + कॉस 2 थीटा, ठीक है।
एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला भी आपको याद आना चाहिए, चमकते रहना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही एक और होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी कितना होता है साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ फॉर्मूले हैं, आप अगर थोड़े से पन्ने पलटोगे अपने फेयर कॉपी के तो आपको मिल जाएंगे सब, है ना। तो ये आपको 2 एंगल में, ट्वाइस वाले एंगल में जितनी भी डिग्री में ज़्यादा है ना, इसकी भी है ओवरऑल डिग्री 2 है। तो ये क्या है, जब डिग्री बढ़ रही है तो मुझे इसको लीनियर में लाना है। वो लीनियर में लाने में क्या होता है, एंगल आपका डबल हो जाते हैं, डबल या ट्रिपल जैसा भी, ठीक है। तो उसमें फॉर्मेट में लाना है फिर करना है, ठीक है। पर लाना ऐसे ही है, ठीक है। तो अभी देखो अब हो जाएगा ये क्या हो गया 1, ये -3, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना, ये हो गया 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा, ये कितना हो गया साइन 2 थीटा। और ये क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस 2। तो ये 2 और 1 3, ये 3 लिखा गया, ठीक है। और यहाँ पे 3 और 1 4, ये 4 ही लिख लो, इसको डायरेक्ट 4 लिख लो, 1 और 1 2 और 2 4, 4 लिख लिया। और ये लिखा हुआ है -3 साइन 2 थीटा और माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अपन बाद में देखते हैं, पहले अपन इससे निपटते हैं। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा के फॉर्म में अगर लिखा है तो उसके फॉर्म में, ठीक है, जिसमें ए और बी आपका प्लस माइनस हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि दोनों को ऐसे भी मैं स्क्वायर करके ऐड ही करने वाला हूँ। तो जो अगर माइनस होगा तो वो ही प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो वो तो प्लस है ही सही, है ना। तो इसकी चीज़, ये चीज़ -3 साइन 2 थीटा और माइनस कॉस 2 थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है भाई, इसका -3 का स्क्वायर कितना 9 और -1 का स्क्वायर 1, तो 9 और 1 कितना 10, तो ये कितना √10। और यही चीज़ क्या जाएगी नेगेटिव में √10। ध्यान रखना कोई कन्फ्यूजन नहीं है, नेगेटिव साइन होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में मुझे 4 और ऐड करना है, तो इसमें अपन ने 4 ऐड कर दिया, है ना, 4 ऐड किया +4, और इसमें भी +4 और इसमें भी +4, है ना। तो इससे क्या हो गया, जो मेरी मिनिमम वैल्यू आई वो क्या आई 4 माइनस √10, और जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो कितनी आई 4 प्लस √10। ये 4 माइनस √10 और ये 4 प्लस √10, ठीक है, ये आ गए। तो इस तरीके से कई बार क्या है मुझे कैलकुलेशन भी करना पड़ सकता है, ठीक है। एक और लेते हैं, एक और अच्छा है वो भी ट्राई करते हैं, तो क्या है और आपको थोड़ी सी वैरायटी समझ में आ जाएगी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब ये है अगला प्रश्न, इसमें क्या बोल रहा है 5 cos थीटा प्लस 3 cos ऑफ थीटा प्लस π/3, पूछा वही है मिनिमम और मैक्सिमम। अभी देखो अभी एंगल सेम नहीं है अपने, थोड़ी सी शिफ्टेड है, एक थीटा है तो एक π/3 आगे बढ़ के भाग रहा है ना। मतलब एक्चुअल में ये क्या थीटा प्लस π/3 है, एक्चुअली ये पीछे की तरफ है। जब आप इसको ग्राफ में बनाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये ग्राफ है ना 60 डिग्री पीछे है, ठीक है। खैर ठीक है, अभी उसको आगे के लिए छोड़ दो, है ना, वो अपन देखेंगे बाद में। पर फिलहाल अभी ये दोनों एंगल क्या है मेरे सेम नहीं है, ठीक है। अभी क्या करें, तो अपन इसको ओपन कर देते भाई, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, इसको ओपन ही कर सकते हैं अपन, ओपन कर लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है इनिशियल, तो आपकी क्या है 5 cos थीटा और ये क्या होगा 3 और ये cos थीटा। अब तो इसको लिखोगे तो क्या cos थीटा और cos π/3, π/3 मतलब 60, तो cos 60 कितना होता है 1/2, कितना 1/2, ये कितना 3 cos थीटा और cos 60 कितना 1/2, तो ये 1/2 ऐसा, ठीक है। और फिर ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आता है माइनस, फिर आ जाएगा साइन थीटा और साइन 60 कितना है √3/2, ठीक है। अब ये हो गया 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5 प्लस 3/2 cos थीटा, ऐसा लिख लिया। और इधर में क्या आ गया माइनस √3/2
साइन थीटा, है ना। अब मेरे को ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, ये कितना मिल गया 5 टू, ये हो गया 10, 10 प्लस 3 13, तो ये कितना 13/2 कॉस थीटा, और ये कितना √3/2 साइन थीटा। और आप निकाल लो, आपको मेनली किसकी वैल्यू निकालना होती है, √a² प्लस b² की। तो ये कितना होगा देख लो फटाफट कैलकुलेट करके, ये आ रहा है 13 का स्क्वायर मतलब 169/4, और प्लस ये कितना, ठीक है, इतना समझना है 3/4। अभी ये 172 किसी का रूट होता है क्या, 172 तो किसी का रूट, अच्छा हाँ देखो क्या मिस्टेक कर दिया, ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें तो किया, इसमें नहीं किया, ये 3√3 होगा ना, ये भी 3√3 होगा, ये भी 3√3 होगा, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 3 27, ये 27 आएगा, ये कितना आएगा 27। अब इसको जोड़ लो तो ये कितना 196 हो गया, है ना, 170 और 20 जोड़ा तो 190 और 196/4, तो √196/4, तो ये कितना हो जाएगा 49, √49, तो इसका मतलब कितना 7, तो √a² प्लस b² की वैल्यू कितनी आ रही है 7। इसका मतलब कि ये वाली टर्म, ये वाली पूरी टर्म, दैट इज 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस π/3, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 7 और मिनिमम वैल्यू से कितनी आ रही है -7। आया समझ में, ठीक है, क्या करना था, ओपन करना था और कुछ नहीं। अभी जो मैंने गलती की आप मत करना, ठीक है, मैंने इसमें कर दिया था, इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया था, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके, ठीक है। इसके बाद में अपन लोग देखते हैं, अपन ग्राफ डिस्कस करते हैं, और उससे क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्री का जो वो होता है कॉम्बिनेशन टाइप से, वैसे प्रॉब्लम्स और भी कई टाइप में अपन देखते हैं। चलो ठीक है, डिसाइड करेंगे, देखते हैं, ठीक है ना, ओके, जय हिंद।